हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों आज हम बात करेंगे पेपर 7 पर। पेपर 7 में हमारा टॉपिक रहेगा डिस्टेंस एजुकेशन, यानी कि दूरदर्श शिक्षा। दोस्तों, दूरदर्श शिक्षा क्या है, इसके अर्थ और परिभाषा के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच चुके। दोस्तों, एक चीज और, जो हमारा इसमें टॉपिक है उसमें बोला है ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। पहले अगर हम डिस्टेंस एजुकेशन को समझ लेंगे तो अच्छे से ओपन एजुकेशन को समझ पाएंगे दोस्तों। तो पहले आज हम करेंगे डिस्टेंस एजुकेशन। तो डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन, दोस्तों डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस का मतलब है दूरी, एजुकेशन का मतलब शिक्षा, यानी कि हमें इसके शब्द से ही इसका अर्थ निकालते हुए मतलब कि हमें अर्थ निकालते हुए स्पष्ट हो रहा है कि डिस्टेंस एजुकेशन यानी कि दूरस्थ शिक्षा, यानी कि दूर से लेने वाली शिक्षा, या दूर से प्राप्त होने वाली शिक्षा, या दूर रहकर प्राप्त करने वाली शिक्षा, या दूर से ग्रहण करने वाली शिक्षा। तो दूरदर्श शिक्षा, दोस्तों दूरदर्श शिक्षा देखिए बताया कि दूरदर्श शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें शिक्षा देने वाले तथा शिक्षा प्राप्त करने वाले के बीच में दूरी बनी रहती है, यानी कि दूरदर्श शिक्षा का अर्थ जो बता रहे हैं डिस्टेंस एजुकेशन का, जिसमें क्या है शिक्षा देने वाले यानी कि शिक्षक और शिक्षा प्राप्त करने वाले यानी कि छात्र, दोनों के बीच में दूरी बनी रहती है। इसका अर्थ हुआ कि व्यक्ति घर पर बैठकर शैक्षणिक संस्थान या विद्यालय या कॉलेजेस में ना जाकर के दूर से शिक्षा ग्रहण की करने वाली एक प्रक्रिया ही डिस्टेंस एजुकेशन कहलाती है। जैसे कि कह रहे शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें शिक्षा देने वाले तथा शिक्षा प्राप्त करने वालों के बीच में दूरी बनी रहती है। दूरस्थ शिक्षा में शिक्षक तथा छात्र के मध्य मौखिक शब्दों का संचार नहीं हो पाता है, यानी कि कह रहे हैं कि शिक्षक तथा छात्र में, यानी कि छात्र और शिक्षक आमने सामने आके वार्तालाप नहीं कर पाते हैं, यानी कि दूरी बनी रहती है। दूर रहकर छात्र जिस शिक्षा को ग्रहण कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि शैक्षिक संस्थान ना जाकर के घर पर बैठकर जो शिक्षा दूर से ग्रहण कर रहा है, शिक्षा प्राप्त कर रहा है, वह शिक्षा की प्रक्रिया दूरस्थ शिक्षा कहलाती है, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन कहलाती है दोस्तों। फिर कह रहे हैं दूरस्थ शिक्षा में शिक्षक और छात्र के मध्य निम्नांकित प्रकार की दूरियां संकेत करती है, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन में जो एक छात्र के बीच और एक शिक्षक के बीच जो दूरी बनी हुई है, वह दूरी बता रहे हैं कि शिक्षक और छात्र के मध्य स्थान की दूरी, क्योंकि छात्र क्या है घर पर है और शिक्षक क्या है विद्यालय या कॉलेज या संस्थान में है। तो इसके बीच की दूरी, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन में एक जो विशेषता है या एक संकेत करती है, जो डिस्टेंस बोला गया है दूरी को, तो एक दूरी तो है जिसमें छात्र और शिक्षक की दूरी बनी रहती है। दूसरा बता रहे हैं दोस्तों पाठ्य अधिगम सामग्री के निर्माण और उसके संप्रेक्षण के समय अंतराल की दूरी, यानी कि इसमें क्या होता है, जो पाठ्य और अधिगम यानी कि पाठ्यक्रम द्वारा जो हमारी अधिगम सामग्री है या पाठ्यक्रम हमारा पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु है, उसके संप्रेक्षण में समय के अंतराल की दूरी, यानी कि जो कम्युनिकेट करने का है, आदान प्रदान करने का है, सूचनाएं प्रदान करने का है, उसके अंतराल की दूरी, यानी कि उनके अंतरालों की दूरी बनी रहती है। एक समय निश्चित नहीं होता कि ये पाठ्यक्रम इस समय या इस दिनांक या इस अवधि तक समाप्त कर दिया जाएगा या इसकी अंतिम तिथि ये है, तो क्या एक अंतराल की दूरी बनी रहती है इसके बीच में। नेक्स्ट बता रहे हैं दोस्तों पाठ्य अधिगम सामग्री के संप्रेक्षण तथा उसे पढ़ने और सीखने की दूरी, यानी कि वो कह रहे हैं कि अधिगम सामग्री के संप्रेक्षण तथा उसे पढ़ने और सीखने की दूरी, इन दोनों के बीच में क्या है दोस्तों दूरी बनी रहती है, यानी कि संप्रेक्षण पढ़ने और सीखने की, यानी कि शिक्षक जो है स्कूल में बैठकर सिखाता है और छात्र क्या है कि संप्रेक्षण और पढ़ने लिखने की दूरी बनी रहती है इन दोनों के बीच में दोस्तों। तो पाठ्य अधिगम सामग्री के संप्रेक्षण तथा उसे पढ़ने और सीखने की दूरी बनी रहती है। फिर दोस्तों
इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस एजुकेशन, दोस्तों हमने दूरी ज्यादातर पढ़ रहे हैं इस शब्द में, और कह रहे हैं छात्र और शिक्षक की दूरी। तो दूरदर्श शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है या एक ऐसी शिक्षा है जिसमें व्यक्ति घर बैठकर किसी शैक्षणिक संस्थान में ना जाकर के घर पर बैठकर शिक्षा प्राप्त करता है या ग्रहण करता है, वह शिक्षा प्रक्रिया क्या कहलाती है? दूरस्थ शिक्षा कहलाती है। दूरस्थ शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें व्यक्ति दूर रहकर किसी अपने शिक्षा के उद्देश्य को परिपूर्ण कर लेता है, वह शिक्षा दूरदर्श शिक्षा कहलाती है। दूरदर्श शिक्षा दूर से रहकर अपनी पाठ्य क्रिया और सहगामी क्रियाओं को क्या करता है? अपने पत्राचार द्वारा पूरा कर लेता है, वह प्रक्रिया दूरदर्श शिक्षा कहलाती है दोस्तों। तो दूरदर्श शिक्षा में हमने निम्न प्रकार की दूरी, जिसका नाम डिस्टेंस रखा गया, किस किस चीज में? छात्र शिक्षक में डिस्टेंस था, उसके पाठ्यक्रम और उसमें अधिगम सामग्री में डिस्टेंस बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि सीखने और संप्रेषण करने में डिस्टेंस, यानी कि दोनों के बीच में दूरी बनी हुई है। दोस्तों बहुत ही ज्यादा स्पष्ट तरीके से अगर बताया है, डॉक्टर सीपी के अनुसार परिभाषित करते हुए इन्होंने कहा है, दूरदर्श शिक्षा व्यापक तथा औपचारिक शिक्षा की एक विधि है। यानी कि दूरदर्श शिक्षा व्यापक है और औपचारिक। औपचारिक का मतलब समझते हैं दोस्तों, औपचारिक है यानी कि शिक्षा का उद्देश्य है, इसमें उद्देश्य भी है, ठीक है दोस्तों, पाठ्यक्रम भी है और एक स्थान भी है। क्योंकि स्थान, जहां औपचारिक स्थान और नियम भी है और समय भी है, लेकिन इन सब के बीच में दूरी है। उद्देश्य के बीच में उन्होंने दूरी कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा है किसी आपका शैक्षिक जो एक शस्त्र है वो 6 महीने में आप कर सकें, उसके लिए भी 5 साल का यानी कि 5 वर्ष का समय दिया जाता है। किसी भी आप कोर्स को करने के लिए 5 साल तक रहते हैं कि अगर एक सेमेस्टर आपने अभी कर लिया तो दूसरा सेमेस्टर अगर नहीं कर पा रहे तो नेक्स्ट टाइम में आप उसको कर सकते हैं दोस्तों। तो पाठ्यक्रम, यानी कि पाठ्यक्रम में उसमें क्या होता है कि पाठ्यक्रम में लचीला पाठ्यक्रम होता है, इनका फ्लेक्सिबल होता है, ताकि क्या है दोस्तों कि बच्चा आराम से कर सके। फिर कह रहे हैं स्थान, यानी कि स्थान, एक विशेष स्थान तो होता है लेकिन वह शैक्षणिक संस्थान जा नहीं पाता है, क्योंकि कनेक्ट शैक्षणिक संस्थान से होता है, नियम भी होता है उसका और समय भी होता है दोस्तों। तो कह रहे हैं दूरदर्श शिक्षा क्या है? व्यापक तथा औपचारिक शिक्षा की एक विधि है जिसमें दूर दूर स्थानों पर बैठे छात्र शैक्षिक तकनीकी द्वारा प्रायोजित विकल्पों में से किन्हीं निश्चित विकल्पों का प्रयोग करते हुए शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेते हैं। यानी कि डॉक्टर ने कहा है दोस्तों, डॉक्टर सीपी का जो एक कहने का माध्यम है, कहने का तरीका है, वो एक तरीके से स्पष्ट कर रहे हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन क्या है? एक फॉर्मल एजुकेशन का मेथड है जिसमें क्या कर रहे हैं कि छात्र घर पर बैठे बैठे शैक्षिक तकनीकों द्वारा, यानी कि शिक्षा ग्रहण करने की जो तकनीक हैं उन तकनीकों द्वारा जो प्रायोजित विकल्पों में से किन्हीं एक निश्चित, यानी कि एक निश्चित विकल्प का प्रयोग करते हुए शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति कर लेते हैं, वह शिक्षा डिस्टेंस एजुकेशन कहलाती है, दूरस्थ शिक्षा कहलाती है। अब हम कह सकते हैं, वो कह रहे हैं कि ये विकल्प निम्नलिखित हैं। अब कह रहे हैं कि बच्चा दूर से रहकर कैसे कर लेता है। एक हमारे मन में सवाल उठता है कि डिस्टेंस एजुकेशन जो है बच्चा दूर रहकर कैसे कर सकता है, मतलब दूर से कैसे ग्रहण कर सकते हैं। एडमिशन ले लिया, अब वह क्या करेगा? वो कह रहे हैं कि शैक्षिक तकनीकें जो प्रायोजित विकल्प दे रखे होते हैं डिस्टेंस एजुकेशन में, आप किस किस प्रकार करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहला दे रखा होगा स्वयं अनुदेशन सामग्री, यानी कि स्वयं अनुदेशन सामग्री। हम इसमें कह सकते हैं हमारे कोई नोट्स हो गए, हमारे कोई असाइनमेंट हो गए जो हमें कॉलेज से मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से क्या इनको वह कॉलेज से प्राप्त करेगा, पत्राचार द्वारा, डाक द्वारा उसके घर तक आएंगे ये सामग्री, और इससे क्या करेगा, वह शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करेगा। ये शैक्षिक तकनीकों में से एक सामग्री हो गई शिक्षा की, जिससे एजुकेशन में प्राप्त कर रहा है घर बैठे बैठे। दूसरा इसका दोस्तों विकल्प है किताबें। किताबों से वह क्या करेगा, उसको स्कूल से या विद्यालय से या शैक्षिक संस्थान से उसको किताबें प्राप्त हो जाएंगी जिसमें विद सिलेबस दिया होगा, सिलेबस का एक आएगा उसके पास प्रोफाइल, तो उससे क्या होगा, वह उसके अकॉर्डिंग क्या करता रहेगा, पढ़ाई करता रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों हम कह सकते हैं इसके चार्ट हो गए, मॉडल हो गए,
निम्न प्रकार है हमारे शैक्षिक तकनीकी के, जिसके द्वारा क्या करेगा बच्चा, एक विकल्प को चुनकर, चाहे वो स्वयं सामग्री होगी, किताबें होगी, चार्ट मॉडल के द्वारा क्या करेगा, अपनी शिक्षा ग्रहण करता रहेगा। ऐसे दोस्तों हम कह सकते हैं पोस्टर हो गए, या हम कह सकते हैं टेलीविजन, टेलीविजन के द्वारा, यानी कि हम कह सकते हैं टेलीविजन पे संचार के माध्यम से हम कर सकते हैं अपनी शिक्षा ग्रहण ओपन डिस्टेंस एजुकेशन से। या हम कह सकते हैं रेडियो हो गया, रेडियो के माध्यम से हम कर सकते हैं दोस्तों। हम कह सकते हैं पत्र पत्रिका, पत्र पत्रिका हो गई, यानी कि डाक द्वारा हम क्या करेंगे, अपने असाइनमेंट भेजते रहेंगे, अपने नोट्स भेजते रहेंगे, कॉलेज से हमें उसका रिप्लाई आता रहेगा, कॉलेज से हमें पता चलता रहेगा कि हमने गलत क्या किया है, क्या सही किया है, और आगे क्या विषय सूची प्रयोग होगी। तो दोस्तों इसके बारे में हमें पता चलता रहेगा पत्र पत्रिका यानी कि डाक द्वारा हम कह सकते हैं। फिर कह सकते हैं हम टेली कॉन्फ्रेंस, यानी कि टेली कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, कर सकते हैं इसको, यानी कि टेली कॉन्फ्रेंस, या हम कह सकते हैं समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर, समाचार पत्र द्वारा। तो डिस्टेंस एजुकेशन हम इतने तरीकों से ले सकते हैं, नोट्स यानी कि हमारे जो नोट्स हो गए असाइनमेंट के द्वारा, किताबों के द्वारा शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, चार्ट मॉडल के अनुसार कर सकते हैं, पोस्टर टेलीविजन हो गया, रेडियो के माध्यम से हमें प्रत्येक अपनी सूचनाएं मिलती रहेंगी हमें, पत्र पत्रिका यानी कि डाक द्वारा हम कर सकते हैं, टेली कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी कर सकते हैं, और समाचार पत्र के द्वारा कर सकते हैं। तो डॉक्टर सीपी ने कहा है कि किसी शैक्षिक तकनीकी प्रयोजित जिसमें किसी एक विकल्प को चुनकर बच्चा क्या है अपने शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों डिस्टेंस एजुकेशन का जो अर्थ है, मतलब यही है कि डिस्टेंस एजुकेशन यानी कि दूर से बैठकर या घर बैठकर जो शिक्षा ग्रहण करने की एक प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया दूरदर्श शिक्षा या डिस्टेंस एजुकेशन कहलाती है दोस्तों। अब डिस्टेंस एजुकेशन में वे व्यक्ति जो बहुत दूर हैं, जिनके आसपास विद्यालय नहीं है, या आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, या जिनको आने जाने में असमर्थता है, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में हम देखें तो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे ज्यादातर डिस्टेंस एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं, घर बैठे हुए डिस्टेंस एजुकेशन ले रहे हैं। या हम कह सकते हैं जो व्यक्ति जॉब करते हैं वे व्यक्ति डिस्टेंस एजुकेशन ले रहे हैं, या अपनी शिक्षा को उच्च शिक्षा तक बढ़ाना चाहते हैं, वे व्यक्ति डिस्टेंस एजुकेशन ले रहे हैं। तो डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब है कि दूर रहकर शिक्षा ग्रहण करना ही डिस्टेंस एजुकेशन है, जो एक फॉर्मल एजुकेशन का मेथड है दोस्तों। ये थी हमारी डिस्टेंस एजुकेशन का परिचय और परिभाषा, और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिस्टेंस एजुकेशन के अंग क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया, कुछ डाउट है, कुछ क्लियर नहीं हुआ दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।